नागपुर के अधिवेशन में हमने कुछ काफी सारे उल्लासनगर के महत्वपूर्ण मुद्दे लिए हैं, कुछ एलएक्यू डाला है, जिसमें खास मेरा मुद्दा है कि धोखादायक बिल्डिंग जो उल्लासनगर की लास्ट अधिवेशन में जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, उसमें हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब ने घोषणा की थी कि मैं उल्लासनगर की बिल्डिंग को रेगुलाइज कर रहा हूं, उसका जीआर निकाल रहा हूं। आज वहां पे घोषणा भी की गई थी, फाइन भी रेगुलाइज हुआ था, सब कुछ हुआ था। शिंदे साहब ने एक 10 मिनट के लिए उसके ऊपर चर्चा पूरा बता दिया था, मैं वहां पे मौजूद था। आज वहां पे डिक्लेयर तो हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद में 2 बार मैं उनसे मिला कि साहब ने आपने घोषणा की है जीआर देंगे, तो बोला कुछ पहले बार जब भी मिले थे तो उनमें बोला थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। तो हम यूडी डिपार्टमेंट में मैं, जमनू पुष्वानी जी, राजेश वजरिया जी, महेश सुब्रमण्यम, हम 4-5 लोग और आर्किटेक्ट रूपानी जी हमारे साथ में थे, हम मिले थे। हम यूडी डिपार्टमेंट से उसका जो भी मिनट्स थे या जो भी उनका जीआर था वो देख के भी आए थे, उसमें जो करेक्शन करना था वो भी हमने बता दिया था। उसके बाद में 2 बार मैं मुलाकात की चीफ मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा कि उल्लासनगर में सभा लगाई है, जीआर रेडी है, मैं घोषणा कर दूंगा वहां पे आके। यहाँ के सेना वालों के साथ मैंने 2-3 बार बोला कि मीटिंग लगावे अपन गोल मैदान पे, यहाँ तो कोई बड़े ग्राउंड पे अपन सभा लगावे जहाँ पे शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर दोनों आके यहाँ पे घोषणा करे। और साथ साथ में हमारा एक था कि जो हमने मारल के पास में एंटीला में हॉस्पिटल बनाई है, उसका भी उद्घाटन हो जावे और ये धोखादायक बिल्डिंग की भी घोषणा हो जावे। तो मुझे एक 10 दिन पहले ही उन्होंने बोला एक सभा लगाइए। इतने में अधिवेशन डिक्लेयर हुआ नागपुर का, और हमने वहां पे भी एलएक्यू डाला। तो मैं कल ही देखा कि कल उन्होंने जो कैबिनेट लिया था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उस कैबिनेट में आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों बैठे हुए थे, और उन्होंने कल वापस से कैबिनेट में घोषणा कर दी। अभी हम सभा लगाए नहीं लगाए या कुछ भी करे, इसका मतलब जीआर निकल गया। हमारे लिए बहुत, उल्लासनगर के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, जिन्होंने उल्लासनगर का जो एक बड़े में बड़ा टेंशन था, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों ने मिलके हमारे उल्लासनगर को सौगात दी है। जो मेरी बरसों से मांग थी कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उनको रेगुलर्स का आप जीआर निकाल के दे दीजिए। बहुत सारे लोग जो बिल्डिंगें गिर गई है, उनमें जो फ्लैट ओनर्स है वो जो बेचारे भटक रहे हैं, उनको रेंट भरने के लिए नहीं है, वो यहाँ वहाँ कोई कहाँ रह रहा है, कोई किसके घर में रह रहा है, या कोई फुटपाथ पे रह रहा है। ऐसी पोजीशंस है कि उनको खाने के भी वांदे हैं। कम से कम उनके बेचारे के घर तो बनेंगे जो आज बेघर है। प्लस जो लोग डर के साए से आज उल्लासनगर में रह रहे हैं, जिनको मालूम नहीं था कभी जीआर निकलेगी, कभी आएगा, सिर्फ हमारे विरोधी ये करते थे कि ये सिर्फ बोलता है, ये करता नहीं है। आज मुझे जो चीफ मिनिस्टर साहब से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से जो मुझे आज सौगात मिली है कि आज मेरा भी इस शहर में कंध ऊंचा हो गया कि मैंने जो मांगा और वो मुझे मिला, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। आज मैं जो शहर में सेवा का कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सरकार की सपोर्ट मिली। वो सरकार के सपोर्ट से मैं शहरवासियों को एक तोहफा दूंगा, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। मैं दोनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज उल्लासनगर में जैसा मैं कल सवेरे से हमारा सेशन चालू होगा अधिवेशन, मैं वहां पे रहूंगा। जैसे ही घोषणा हो जाएगी तो मैं भी आप सबको जीआर की कॉपी दूंगा, और आपको सबको जो जो उसमें खामियां है या कोई पार्ट पूरा हुआ है, इसमें हम जीआर के बाद में भी कुछ अमेंडमेंट करना है तो हम कैबिनेट में इजीली अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जीआर तो निकल गया, जो हमारे उल्लासनगर की मुसीबत थी वो दूर हो जाएगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। ये हमारा धोखादायक बिल्डिंग था। दूसरा, मैंने खुद मांग की है कि उल्लासनगर में कहाँ कहाँ पे पानी की किल्लत है, कहाँ पे पानी ज्यादा है तो कहाँ पे कम है, कहाँ पे एकदम नाम बराबर आ रहा है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर हो और पानी की जो हमें सप्लाई चाहिए, हमने 50 MLT ज्यादा पानी मांगा है।
और उसके अलावा पानी का हमारा खुद का सोर्सेस हो, हमारा पंपिंग स्टेशन खुद का हो। हम आज एमआईडीसी से पंपिंग पानी ले रहे हैं और उनके सोर्सेज से ले रहे हैं। हम खुद का खुद सोर्सेज बना के, हमारी पंपिंग स्टेशन खुद की हो, हमारी सप्लाई खुद की होगी। आज हमारा खुद का प्लांट होगा तो हम 24 आवर्स पानी सब शहर में दे सकते हैं। ऐसी मेरी सोच है, हमारी सरकार है। जितना सबसे ज्यादा में ज्यादा हम उल्लासनगर को फायदा दे सके उतना हम देंगे। पानी के लिए भी हमें बहुत बड़ा ख्याल है। दूसरा, सीमेंट में कांकरीकरण के रोड हो पूरे उल्लासनगर में। जब भी बारिश आती है तो यहाँ के डामरीकरण के रोड खलास हो जाते हैं। हमने 7 रोड पास करवाए हैं जो 2 महीने के अंदर सीमेंट कांकरीकरण के रोड पूरे हो जाएंगे। 3-4 अभी रोड किए भी हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है उल्लासनगर में जितने भी रोड है सभी सीमेंट कांकरीकरण के रोड हो। उसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल जो है, आज सेंट्रल हॉस्पिटल में इतना बड़ा लोड हो गया, जो हॉस्पिटल में जो 200-250 बेड है वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। आदमी लोग जो पेशेंट्स है, न सिर्फ उल्लासनगर लेकिन अंबरनाथ, बदलापुर, टीटवाला, वांगनी, मारल, वरब, कांबा, न जाने कहां कहां से पेशेंट लोग आते हैं। उनके लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में जो जगह है पूरी सी नहीं पड़ रही है। बहुत से पेशेंट तो नीचे रोड पे भी सोते हैं। आज डिलीवरी पेशेंट्स हो या एक्सीडेंट पेशेंट्स हो या काफी सारे जो भी मशीनरी वगैरह है, तो इसके लिए हमने नई एक हॉस्पिटल की मांग की है। 4 फ्लोर की एक बाजू में प्लाट जो पड़ा है वहां पे एक नई हॉस्पिटल बने, नर्सिंग कॉलेज बने। हॉस्पिटल को सुशोभीकरण करने के लिए इसी को भी रिपेयर करके इसको भी नया टाइप बनाया जाए, बाजू में भी नया हॉस्पिटल हो, नर्सिंग कॉलेज हो। ऐसी हमारी हॉस्पिटल के भी मांग है। हॉस्पिटल के लिए, पानी के लिए, रस्तों के लिए, इसके अलावा काफी सारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो कि हम सेंक्शन के मोड़ पे है। एनी मोमेंट 400 कोटी हमारे शहर को मिल जाएगा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज बरोबर से हो जाए। वाल्दुनी नदी की मांग की है। वाल्दुनी नदी में जो गंदा पानी है, साफ सफाई नहीं है, कभी भी केमिकल छोड़ा जाता है, तो वो वाल्दुनी नदी क्लीन होनी चाहिए। उसके लिए जो बजट है वो बजट मिलनी चाहिए। शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा होगा हाल ही में 2-3 महीने में कितना लॉ एंड ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है। मेरे पास भी काफी सारे कंप्लेंट्स आ रही है। अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शहर का लॉ एंड ऑर्डर एकदम बरोबर हो। डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टर से भी बरोबर सेंट्रल हॉस्पिटल में होने चाहिए। काफी सारे ऐसे मेरे 29 मुद्दे हैं। मैंने आप सबको ये राइटिंग में लिखत में दिए हैं, जो जो हमने LAQ भी डाला है या ये है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी पूछना है इस शहर के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।